arithmetic means of 45 numbers is 80. Find their sum. 45 नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन्स है हमारे पास वो हमें गिवन है क्या है 80। एन क्या है 45 नंबर्स यानी कि एन हमारे पास 45 इज 80। फाइंड द सम। हमने इसका सम फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन्स का फार्मूला क्या था हमारे पास x bar is equal to sum of x divided by n number of values। अरिथमेटिक मीन्स हमें गिवन ये अरिथमेटिक मीन्स है तो ये उन्होंने क्या कहा अरिथमेटिक मीन्स क्या है हमारे पास 80। तो इसकी जगह पे x बार किसके इक्वल है हमें गिवन है 80 के इक्वल। उसके अलावा n क्या है नंबर ऑफ वैल्यूज तो n हमारे पास है 45। फाइंड देयर सम। हमने इसका सम फाइंड करना है यानी कि सम ऑफ x हमने फाइंड करना है। x बार हमें गिवन है n भी गिवन है हमें x बार सम ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों की वैल्यूज पुट करके सम ऑफ x की हम वैल्यू फाइंड करते हैं। x बार की जगह पे क्या लिखेंगे 80। सम ऑफ x हमने फाइंड किया था वो एज इट इज। उसके बाद n क्या हमारे पास 45। तो हमने जो वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको एज इट इज लिखते हैं। जो दूसरी वैल्यूज होती है उनको इक्वल पे दूसरी साइड पे देते हैं। यहाँ पे 45 जो है वो डिवाइड हो रहा है इक्वल टू उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 80 और 45 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 80 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 3600। तो हमने सम ऑफ x फाइंड करना था तो सम ऑफ x हमारे पास क्या आ गया 3600। हमें यहाँ पे अरिथमेटिक मींस 80 गिवन था और n नंबर ऑफ वैल्यूज हमें 45 गिवन थी यानी कि 45 नंबर्स को हमने ऐड किया तो हमारे पास 45 नंबर्स को ऐड करके 45 में डिवाइड किया हमारे पास अरिथमेटिक मींस क्या आ गया 80। लेकिन हमने उनका सम फाइंड करना था सम ऑफ x फाइंड करना था। हमें सिर्फ ये गिवन था कि n क्या 45 है और 45 नंबर्स का जो अरिथमेटिक मींस है वो 80 है। हमने सम ऑफ x फाइंड करना था तो इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। हमने सम ऑफ x फाइंड करना था तो इसको एज इट इज लिखेंगे और दूसरी वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पे देंगे। यहाँ पे 45 डिवाइड हो रहा था इक्वल टू साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा 80 और 45 को मल्टीप्लाई किया तो 3600 आ गया। Question number 8 are 5 numbers are 1, 4, 0, 7, 9. Find their mean, median and mode. हमने इसमें मीन भी फाइंड करना है मीडियन भी और मोड भी फाइंड करना है। ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है तो हम अनग्रुप डाटा का फार्मूला यूज करेंगे मीन के लिए भी मीडियन के लिए भी और मोड के लिए भी। सबसे पहले मीन फाइंड कर लेते हैं। अनग्रुप डाटा के लिए मीन का फार्मूला क्या था हमारे पास x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x यानी इन तमाम वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय n का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे। सम ऑफ x इन सब वैल्यूज को ऐड करेंगे 1 + 4 + 0 + 7 + 9। इसको नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करना है तो कितनी वैल्यूज हमारे पास 1 2 3 4 5। अब इन सबको ऐड कर लेंगे 9 + 7 16 16 + 4 20 20 + 1 21 21 पॉइंट हमारे पास आ गया 21/5। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.2। तो मीडियन हमारे पास आ गया 4.2। मीडियन हमारे पास आ गया 4.2। अब इसका मीडियन फाइंड करेंगे। अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन के दो फार्मूले थे कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होगी तो उसका फार्मूला डिफरेंट होगा, अगर ऑड होगी तो फार्मूला डिफरेंट होगा। सबसे पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू 0, उसके बाद 1, फिर 4, 7 और फिर 9। अब उसके बाद हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखनी है इवन है या ऑड 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे n हमारे पास क्या है n 5 है यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास ऑड है। मीडियन को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे x tilde इज इक्वल टू ऑड है तो ऑड का फार्मूला क्या था हमारे पास n + 1/2
ऑब्जर्वेशन। n क्या हमारे पास n 5, 5 plus 1 divided by 2 ऑब्जर्वेशन। 5 में 1 ऐड करेंगे 6, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3, यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब 3 वाली ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 1 2 3, ये 3 वाली ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन हमारे पास आ गया 4। अब हमने इसका मोड फाइंड करना है, यानी वो वाली वैल्यू जो सबसे ज्यादा दफा डाटा में आई है। अगर हम 0 को देखें तो 0 सिर्फ एक दफा है, इसके अलावा कहीं पे भी 0 नहीं है। 1 को देखें तो 1 भी सिर्फ एक दफा है, 4 4 भी एक दफा है, 7 7 भी एक दफा है, 9 9 भी एक दफा। कोई भी वैल्यू एक से ज्यादा दफा रिपीट नहीं हुई, तो इसका मतलब यहाँ पे मोड क्या होगा? मोड कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू यहाँ पे रिपीट नहीं हुई। नो वैल्यू in the data is repeated, so there is no mode.